जी हाँ साथियों, पे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो वो कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हैं सेवा सुरक्षा नियम बदलाव को लेकर। क्योंकि इनके जो है सेवा सुरक्षा जो नियम बनाए गए थे उनके अंदर जो वो कुछ बदलाव करे गए हैं, जिसका जो है नोटिस भी जारी हो चुके हैं। कौन से कर्मचारी क्या कुछ लाभ मिलेगा, सैलरी, डीए, वेतन बढ़ोतरी, ऐसी जो है इसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है। और अगर ये जो लाभ है भाई, अगर ये जो दूसरे और कर्मचारी हैं जैसे एच कैर्न के हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो इनको भी अगर जो भी इस प्रकार से मिला है तो कौन कौन से कर्मचारी जो भी इसके अंदर सहमत हैं और कितने कर्मचारियों और जो भी इसके अंदर लाभ मिल पाएगा, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना पूरी जानकारी लेने के बाद में। क्या कुछ जो भी इसके अंदर लिखा हुआ जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देवांगे और क्या कुछ जो है कर्मचारियों को इसके अंदर लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये जो है गजट नोटिफिकेशन है जो भाई जारी जो है करने का काम जो है कर दिया गया है। इसके अंदर जो है क्या कुछ लिखा गया उसके बारे में जो आपको प्रॉपर जानकारी देवांगे। उससे पहले जो भाई मैं आपको एक और चीज़ दिखाई दूँ, जो अभी हज़ारों की संख्या में और जो कर्मचारी हैं लगभग जो भाई जो एच कैर्न के हैं, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, आपने पता होगा कि करीबन जो है 56,000 जो कर्मचारी हैं उनके फार्म जो वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी जो भी पेंडेंसी में हैं। और इसके अंदर जो भी बात करा, जो एच कैर्न के जो पार्ट 1 के और जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनके जो है 5 साल जो है कंडीशन रखी गई थी कि 5 साल तक जो भाई काम करते हुए होने चाहिए। और उनकी जो डेट है भाई वो 15 अगस्त 2019 से लागू करी गई थी और 2024 लग जो भी थी या 15 अगस्त 2024 लग, तो जिसने अपने जो है 5 साल कंप्लीट कर लिए। अगर मान लो या 15 अगस्त 2024 की जो डेट है भाई, इसको 15 अगस्त 2026 अगर कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी कर्मचारी जो है लगातार काम करने लग रहे हैं, 15 अगस्त 2026 कर दिया जाओ तो 2 साल और जो है आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ 19 की जगह पे 2000 जो है 21 आ जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 2021 तक जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनको जो भाई जॉब सुरक्षा मान लो अगर दे दी जाए तो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया है डेट के अंदर, लगभग 2 साल के करीब का। अगर 2 साल के करीब का जो भी इसके अंदर भी बदलाव है और आपका भी अगर 2 साल का करीब का जो है बदलाव हो जावा है, तो कितने सारे और जो है हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी होंगे जो इसके अंदर जो है सम्मिलित हो जाएंगे और उनको भी जो है जॉब सुरक्षा का जो लाभ है वो मिल जाएगा। अगर जो है सरकार अगर कुछ चेंजेस वगैरह करे, कोई कंडीशन वगैरह ना अड़े में आगे कोई केस वगैरह की, तो काफ़ी सारे कर्मचारियों को जो है लाभ मिल सका है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कितने कर्मचारी जो है इस चीज़ को लेके जो है सहमत हैं, तो आप भी जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो अभी जो भी इस नोटिस के ऊपर जो है लेके चलना कि किन कर्मचारियों के लिए नोटिस है और क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे जो भाई ये जो नोटिस है ये आया है एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट टीचर को लेकर, क्योंकि उसके जो भाई अमेंडमेंट एक्ट जो है 2026 जो भी इसको किया जाएगा, अमेंडमेंट किया गया है इसके अंदर भाई, क्योंकि पहले ही इनका भी जो है आपके साथ में ही जॉब सुरक्षा का जो कानून है वो बनाया गया था। और इसके अंदर जो है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के तहत यहाँ पे जो भी इन्होंने बताया है कि इसकी ये जो अमेंडमेंट है 2026 समझा जाएगा। इसके अंदर जो है इनकी जो एक्ट की जो तारीख रखी गई थी वो रखी गई थी 30 जून 2023 जो काम पर बने हुआ था। अब जो भी इसको बढ़ा के कर दिया है इन्होंने 21 जुलाई 2025, यानी कि 21 जुलाई 2025 लग जो भी जो बना हुआ है तो उनको जो भी इसका जो लाभ हो दिया जाएगा। और जो कैलेंडर ईयर है भाई उसकी जगह पे जो है इनका 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस है भाई वो काउंट करी जाओगी। और उसी प्रकार से जो भी इनका वेतनमान 57,700 रुपये से जो है शुरू किया गया है। और उसी प्रकार से जो भाई इनका जो डीए है वो भी इंक्रीज होता रहेगा जनवरी को और जुलाई को, जैसे जैसे जो भाई जो डीए अनाउंस जो बढ़ाए जाऊँ उसी प्रकार से। और इनकी जो इंक्रीमेंट है वो भी जो भाई 1 ईयर वाइज जो है लगने का काम होगा, जब से जो भाई इनका टर्म एंड कंडीशन जो है बनाई गई है। तो उसी प्रकार से जो भाई जो है इनको जो वार्षिक वेतन वृद्धि है उसका भी जो है लाभ इनको देखने को मिलेगा। अच्छा, उससे आगे जो भी अनुकंपा वित्तीय सहायता,
जिसके तहत जो एचकरण के तहत जो दी जाओ है, अगर कुछ अनहोनी वगैरह हो जाओ तो उस केस में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी के तहत जो अनुकंपा वित्तीय सहायता दी जाओ है, एक्स ग्रेसिया जो पॉलिसी है जिसका बेनिफिट दिया जाओ है, उसके तहत इनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। अब भी थोड़ा सा हिंदी के अंदर भी देख लीजिए ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके अंदर हरियाणा के 2100 एक्सटेंशन लेक्चरर और 45 गेस्ट प्रोफेसर हैं उनको सेवा सुरक्षा नियमों में संशोधन किया गया है। सरकार ने पात्रता के साथ वेतन, सेवा लाभ और सुविधाएं बढ़ाई है। इससे सेवा सुरक्षा से जुड़े कानून में कई अहम संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है अधिक शिक्षकों को रोजगार, सुरक्षा और वेतन संबंधी अस्पष्ट तथ्यों को दूर करना और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना। पहले सेवा सुरक्षा का लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलना था जो 30 जून 2023 तक कार्यरत थे। अब स्थिति को बढ़ा के 21 जुलाई 2025 कर दिया गया है। यानी कि लगभग बात करें 2 साल के करीब इस डेट को बढ़ा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ देखने को मिलेगा। और इससे बड़ी संख्या में अतिरिक्त एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर कानून के दायरे में आ गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वह सेवा अवधि की गणना को लेकर है। पहले पात्रता के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का कार्य दिवस माना गया था। अब इसे बदलकर 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान 240 दिन का किया गया है। जैसा कि अभी एचकरण के पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनका किया गया है, उसी प्रकार से किया गया है। और इससे पात्रता तय करने में शिक्षकों को राहत मिलेगी। तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित होने की संभावना कम होगी। इसी तरह वेतन संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। और इनका महंगाई भत्ता और मानदेय है उसको लेकर भी यहाँ पे स्पष्टता व्यवस्था नहीं थी। अब पात्र एक्सटेंशन गेस्ट लेक्चरर को 57,700 रुपये प्रति माह एक मुश्त मानदेय मिलेगा। साथ ही हर वर्ष 1 जनवरी जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलेगा। शिक्षक के निधन की स्थिति में उसको अनुकंपा वित्तीय सहायता, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बदलाव करे गए हैं जो आने वाले दिनों में इन कर्मचारियों को मिलने वाले हैं, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन आया और अभी नीचे धरातल के ऊपर ये पहुंच जाएगा और फिर इन कर्मचारियों का काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे इन हज़ारों की संख्या में कर्मचारी इनको लाभ मिलेगा। तो ऐसा ही अगर कुछ और कर्मचारियों के लिए हो जाए डेट वगैरह में, तो काफ़ी सारे कर्मचारियों को और भी राहत मिलने का काम होगा जो एचकरण वगैरह के कर्मचारी हैं। अब जैसे उनकी 15 अगस्त 2019 है तो उसको अगर 21 कर दिया जाओ मान लो, या फिर इसको थोड़ी सी और राहत दे दी जाए तो काफ़ी कर्मचारी और सम्मिलित हो सके हैं। तो आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।